एक लड़की ऐसी होती है दोस्तों, बता दूं, वह एक बार फोन चला रही होती है और वेबसाइट पे वो जब स्क्रॉल कर रही थी तो उसके सामने एक वेबसाइट ओपन होती है और वो वेबसाइट था पोर्न मूवीज का। और जिसके बाद वो उसका वही था कि फर्स्ट टाइम उस दिन उसने गलत फिल्में को देखी थी और जिसके बाद उसे लत लग गया था। उस लड़की को, साली को पोर्न मूवी देखने का ऐसा लत लगा था, लत नहीं छूटा। देखती गई, समय बीतते गए, जब भी वो उसे मौका मिलता अकेली वो अपने आप को रहती अब पाती गलत वेबसाइट पे घुस जाए, जिसके बाद वो गंदी फिल्में देखती दोस्तों। लेकिन एक समय ऐसा आता है ना आगे चल के कि वह अपने भाई को एक दिन यह फिल्म दिखाती है, गलत फिल्म, और कहती है कि इसमें जो जो हो रहा है वह तुम मेरे साथ कर सकते हो, करो मेरे साथ करो, ऐसा कहती है वो साली। और जिसके बाद आपको बता दूं वो शख्स, मतलब उसका खुद का भाई दोस्तों, वो करता भी तो करता क्या, उसे उकसाया गया, उसे बहलाया गया, जिसके बाद उसने भी कदम उठाया और क्या किया ये आप जानोगे तो आपके पैरों तले जमीन से खिसक जाएगी। क्या किया था उसने, वाकई यहाँ पे रिश्ते को उसने रौंद दिया, दोनों तरफ से रिश्ते को रौंदा गया था दोस्तों। तो क्या भैया यहाँ पे संयम बना होगा, क्या है इसकी कहानी, क्या है इसकी डिटेल, तय तक चलते हैं और पूरी जानते हैं दोस्तों। जय हिंद, नमस्कार दोस्तों, सत श्री अकाल, मैं अंकित सिंह। दोस्तों मैं सच्ची घटना की मैं आज की बात करूं ना तो मैं दोस्तों ये पाकिस्तान के लाहौर की बात कर रहा हूं। लाहौर के एक सटे गांव की मैं बात कर रहा हूं। ये घटना मैं बात करूं दोस्तों बहुत पुरानी है, लेकिन ये जानने के बाद अब यहाँ पे सोचोगे और समझोगे तो वाकई यहाँ पे सोचने पे मजबूर भी हो जाओगे, क्योंकि यहाँ पे बहन भाई का रिश्ता क्या होता है ये सभी जानते हैं। अब यहाँ पे एक बार फिर से रिश्ते को शर्मसार कर दिया गया था। कितनी इसमें गलती किसकी है, पूरी डिटेल जानने के बाद ही आप यहाँ पे जवाब दे सकते हो दोस्तों। तो पूरी कहानी चलिए जानते हैं शुरू से। मैं बताऊं तो दोस्तों लाहौर से सटे गांव की बात कर रहा था। तो उस गांव का एक परिवार दोस्तों, उस परिवार में 4 से 5 सदस्य रहते थे। माता थी, पिता थी, एक लड़की एक बेटी थी जिसकी उम्र 17 साल के आसपास, जहां उसका नाम आपको बता दूं देविका बताया गया है, और उसका एक भाई भी था। तो भाई की बात करूं तो जब वह 10 साल का था तो वो अपने परिवार के साथ ही रहता था। जब वो 12-15 का हुआ तो उसके परिवार वालों ने उसे बाहर पढ़ने भेज दिया और वहीं बाहर रहकर वो पढ़ाई किया करता था। तो और जो बेटी थी वो घर में ही रहा करती थी। और जिसके बाद आपको बता दूं जब उसकी 17 की उम्र हुई, 15-17 की उम्र में, जिसके बाद उसने कॉलेज जाना शुरू किया था दोस्तों। और कॉलेज वो जाती थी, हर दिन जाती, समय बीतते, जब भी उसे समय मिलता ना, समय मिलता, ज्यादातर समय दोस्तों वो फोन पे बिताया करती थी। तो वो एक दिन वेबसाइट ओपन किया था उसने, और वो वेबसाइट पोर्न मूवी का था दोस्तों। जिसके बाद उसे पोर्न मूवी देखने का लत लग जाते उस साली को। और जिसके बाद उसकी हरकत देखिए आगे चल के होता है क्या, वो लत नहीं छूटती है। और भाई के आने से पहले, और भाई को जिसके बाद आपको बता दो वो छुट्टी बिताने अपने घर आया था। छुट्टी बिताने का लगभग महीने 2 महीने के लिए अपने घर पर आया था। और जिसके बाद आपको बता दो इस मामले में जहां बताया गया है दोस्तों कि उसके माता पिता को एक दिन शादी समारोह में जाना था, तो शादी समारोह में गए हुए थे। और जिसके बाद बहन ने सोचा कि यही मौका है कि मैं अपनी हवस बुझा सकूं। और हवस साल किससे बुझाई, अरे भाई से बुझाई। अब हवस में वो इतना अंधा रह कि भूल गया रिश्ते, भूल गई बोलिएगा ना दोस्तों, भूल गई साली। अपने भाई को ऑफर दे दिया और वो कहती है कि भैया इसमें जो हो रहा है, ये भैया भी बोल रही है और करने भी बोल रही है साली, इसमें जो हो रहा है मेरे साथ कीजिए। पहले उसने मूवी देखा और उसने, हालांकि भाई ने विरोध किया और उसे समझाया, लेकिन आगे चलकर उसे इतना बहलाया उसने कि वो बहक गया। और जिसके बाद वो भी कहा देखा जाएगा साला। और जिसके बाद दोनों ने दोस्तों हम बिस्तर दोनों हो गए, दोनों अपने अपने कपड़े उतार दिए और दोनों एक दूसरे से, आपको बता दो जैसे जैसे वो मूवी में चलता है दोनों एक दूसरे से करते हैं, आपको बता दो समय बीत रहता है। और ये उन लोगों की लत लग गई थी दोस्तों। और जिसके बाद ये कभी कभी एक दूसरे के साथ संबंध बना लेते थे। तो जो एक दिन इनके माता पिता हर दिन की तरह, आपको बता दो एक दिन बाहर गए हुए थे और ये कह कर कि हम शाम में लौटेंगे। तो दोस्तों आपको बता दूं इन लोगों ने, आपको बता दूं इन लोगों के फिर से ये प्रोग्राम चालू था। यहाँ पे आपको बता दो माता पिता ने जो समय बताया था ना उससे पहले ये आते हैं। और जिसके बाद दोस्तों रंगे हाथ अपने बेटा बेटी को ऐसी हालत में जब पकड़ते हैं तो पैरों तले जमीन सी खिसक जाती है। दिमाग झनक गया था माता पिता का, वाकई सोचने पे मजबूर थे। भाई खड़ा हो गया, बहन एक तरफ खड़ी हो गई, और ऐसी हालत में देखकर वाकई कौन नहीं सोचेगा दोस्तों, सोचने पे हम मजबूर था।
अब यहाँ मैं बता दूं, जिसके बाद पिता गुस्से से कहता है ये क्या रिश्ता बना रखा है, अपने बेटे को कहता है। तो बेटा का कहना दोस्तों, इसमें मेरा कोई दोष नहीं है, इसमें दोष दीजिए तो दीजिए, इसको दीजिए, क्योंकि इसने ही मुझे उकसाया, इसने ही मुझे मजबूर किया ये सब करने के लिए, गंदी हरकत करने के लिए। इसके बाद मैं भी बस हुआ। शख्स का कहना था दोस्तों, मतलब उसका बेटा का कहना था, अपने पिता को कह रहा था अपनी बहन के बारे में। तो आपको बता दूं यहाँ जिसके बाद होता क्या है, मैं बता दूं, जिसके बाद माता पिता जो है ना दोस्तों, यहाँ बता दूं अपने बेटा का सपोर्ट करते हैं, जबकि बेटी का सपोर्ट नहीं करते हैं। तीनों लोगों ने बेटी पर ही गलती मरोड़ दी। भाई दोस्तों सारी गलती इस बहन पर ही डाल दी, जबकि उसका भी गलती था। वह मना कर सकता था इस बारे में, अपने पिता को माता को बता सकता था, लेकिन कहाँ साला वो बताता, हवस में, वो भी पागल था, लत लग गई थी उसे भी, आदत थी करने की। तो आगे चल के अब होता क्या दोस्तों, आपको बता दूं, माँ को पता चलता है कि उसकी बेटी ही गलती है, उसकी बेटी की सबसे गलती। लेकिन आगे चल के ये बात भी एक बार सामने आती है परिवार के, कि उसकी बेटी की एक प्रेमी से प्रेम प्रसंग चल रहे हैं, और जिसके बाद वो प्रेग्नेंट भी है। यह बात पता चलती है दोस्तों आगे चलकर कुछ महीने बाद। आपको बता दूं जिसके बाद क्या था, उसके माता पिता ने दोस्तों और उसके भाई ने मिलकर बहन को मार दिया। जी हाँ, गला दबाकर उसे मार दिया, मरोड़ दिया। और जिसके बाद वो विरोध करते मौके पाकर दोस्तों अपनी बेटी की हत्या कर दी उस माता पिता ने, और जिसके बाद डेथ किया। और इसे नेचुरल डेथ बतावल चाहते परिवार वाले, मतलब खुद से जान ली, लेकिन वो बताना चाहते थे कि खुद से मरी है। जब बेटी की मौत हो गई तो परिवार वाले दुख जताना चाहते थे, दुख में थे, ऐसा वो जताना चाहते थे अपने रिश्तेदार को, अपने अपने को। और जिसके बाद अपने अपने को कॉल्स किए और बताया कि अब हमारी बेटी इस दुनिया में नहीं। तो लोगों की भीड़ लगी दोस्तों। और ये दोनों जुर्म जो जुर्म कोई कितना भी बड़ा करे चाहे छोटा करे, वो बच नहीं सकता। तो यहाँ पे वैसा ही हुआ था। एक शख्स ने दोस्तों पुलिस को फोन किया था और कहा था कि हमारे इलाके में एक लड़की की मौत हो गई थी, मौत हो गई है, आप यहाँ पे जल्दी से आइए। तो पुलिस की टीम दोस्तों उस वक्त पहुंचती है जब लड़की को कब्र में दफनाने के लिए वो परिवार ले जा रहा था। और जिसके बाद पुलिस तुरंत अपने कब्जे में लड़की की लाश को लेती है, और जिसके बाद पोस्टमार्टम के लिए भिजवा देती है। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट का पुलिस को इंतजार था। और जिसके बाद वहां पुष्टि होती है कि लड़की के साथ पहले कई बार रेप किया गया, प्रेग्नेंट भी हुई थी, और यहाँ लड़की के गला दबाकर मौत हुआ, मतलब हत्या की गई, ये पुष्टि हुई पोस्टमार्टम। पुलिस और कड़ी कार्रवाई से लग गई, पूछताछ करनी शुरू कर दी। जब माता पिता से पूछताछ की तो माता पिता तो टूट गए। और जिसके बाद उसने खुद माता पिता ने कहानी बता दिया, और बता दिया कि हमने ही अपने बच्चे को, मैंने ही अपनी बेटी को मारा है। और क्यों किया दोस्तों, उसने सारी कहानी बता दी पुलिस के सामने। तो दोस्तों ये कहानी लाहौर की मैं बात कर रहा हूँ, ये घटना घटी थी। आप इसको किस तरह देखते हैं दोस्तों? और माता पिता भाई, सजा इन लोगों की कैसी होनी चाहिए थी दोस्तों, और ऐसे लोगों की सजा भी कैसी हो, आप अपनी राय दे सकते हैं। घटना सुनाने का दोस्त दोस्तों मैं जो किसी को ठेस पहुंचाना नहीं, मेरा बोलने का तरीका अगर आपको बुरा लगा हो तो क्षमा चाहता हूं, लेकिन मेरा तरीका यही है दोस्तों। मैं इसी तरीके से बात करना चाहता हूं आपसे, और मैं समझाना चाहता हूं, मैं जागरूक करना चाहता हूं दोस्तों लोगों को कि दुनिया में कैसे कैसे घटनाएं घटते हैं। अब यहाँ पे भाई और बहन का रिश्ता खत्म कर दिया गया था। फिलहाल दोस्तों इस क्राइम की सीरीज में इतना ही। अगली सच्ची घटना के साथ फिर मुलाकात होगी दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।